नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करने वाले हैं महाकुंभ और देश भर से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की। देखिए, प्रयागराज में लगे महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में ना तो कोई कमी आई है, ना ही उनके उत्साह में कोई कमी दिख रही है। हर कोई किसी भी तरह से महाकुंभ पहुंचना चाह रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक 144 साल बाद लगे इस अद्भुत महाकुंभ में हर कोई शामिल होना चाहता है। यही वजह है कि लाख मुसीबतों के बाद भी हर कोई किसी भी तरह से प्रयागराज पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा है। महाकुंभ पहुंचने की इसी जद्दोजहद में कुछ ही दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे। सवाल व्यवस्था को लेकर, सवाल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर। इन सब के बावजूद ना तो लोगों की आस्था डगमगाई है, ना ही महाकुंभ पहुंचने का उत्साह। नई दिल्ली में हुई घटना के बाद देश भर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गई है। ये तस्वीर बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन की है, जहां डीएम, एसपी से लेकर एसडीएम, बीडीओ सहित कई थानों की पुलिस को लगाया गया था। लेकिन जैसे ही यहां साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, लोग किसी भी तरह से उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। ट्रेन में जितनी सीट है, उससे कहीं ज्यादा यात्री एक बॉगी में सवार है। प्रशासन लगातार उनसे सुरक्षित यात्रा करने की अपील करता रहा, लेकिन आस्था के आगे उनकी अपील भी काम नहीं आई। दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद नवादा जिला प्रशासन ने भी काफी सीख ली है और आप जिस वक्त जैसा देख सकते हैं कि साप्ताहिक ट्रेन हमसफर ट्रेन आज नवादा पहुंची है और प्रयागराज जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस चीज को मेंटेन करने के लिए खुद यहाँ पे कई थानों की पुलिस को यहाँ पे लगाया। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि पुलिस के ऑफिसर जो है वो यात्रियों को चढ़ा रहे हैं और जो अनहोनी कुछ ना हो उसके लिए पहले से ही यहाँ पे एक बड़ा होम टास्क किया गया था, क्योंकि घटना ऐसी ना हो। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे। प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट करने में लगातार लगा हुआ है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। क्राउड मैनेजमेंट में काफी भीड़ थी, उसको किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, सुरक्षा के ध्यान से हम लोगों को समझाया कि और कई ट्रेन है जिनसे जाएंगे, इसमें भीड़ काफी है। लोग मान गए और बहुत हद तक बहुत कम लोग जा पाए, बाकी दूसरे ट्रेन से जाएंगे लोग। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये दानापुर रेलवे स्टेशन की है। प्रशासन ने यहाँ भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को भी तकलीफ ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने प्रशासन की व्यवस्था नाकामी साबित हो रही है। यही हो रही है कि हम चढ़ नहीं पा रहे, ओवर बुक है, कहाँ से चढ़ पाएंगे। आपकी एसी की टिकट थी? एसी की टिकट है, कितनी टिकट थी? दो टिकट है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही? कोई मदद नहीं कर रही। ट्रेन छूट रही है आपकी? ट्रेन छूट गई, टूट रही है, कौन जाएगा इस उम्र में? श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी कि जनरल डिब्बा, स्लीपर कोच और एसी कोच में अंतर करना मुश्किल है। कई यात्री तो ऐसे भी मिले जिनके टिकट कंफर्म है, लेकिन भीड़ की वजह से वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। जगह ही नहीं है बिल्कुल। हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चे का हमने रिजर्वेशन करवा रखा है करके स्पेशल, उसके बाद भी जगह नहीं है घुसने। एक आदमी इंडिविजुअल होता चलो चला जाएगा करके, बच्चे के साथ कैसे घुस पाएगा करके, घुसने लायक वहाँ नहीं है करके। ट्रेन छूट गया, बच्चे भूखे हैं, क्या करेगा? आदमी 2 दिन का सफर के लिए थोड़ा सा अपना खाना लेकर के आया है करके। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन पर एसडीआरएफ, बिहार पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी तैनात है, लेकिन आस्था की इस भीड़ में वो भी असहाय दिखाई दिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि भीड़ की वजह से किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। एक अप्रत्याशित भीड़ जो इस समय जो कुंभ के समय देखने में आ रहा है और पिछले 1 महीने से हम लोग इस भीड़ को डील कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पुलिस, इन सभी के सहयोग से अभी तक जो कुंभ की भीड़ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और कहीं पे भी हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। नवादा और दानापुर की तरह कटिहार रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों का सैलाब देखने को मिल रहा है।
जहां हर कोई किसी भी तरह से सिर्फ ट्रेन में खड़ा होकर भी जगह तलाशता नजर आया ताकि किसी तरह से महाकुंभ पहुंच जाए। कटिहार जंक्शन की यह तस्वीर दिखा रहे हैं, यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। दिल्ली में हादसे का कुछ ही समय बीता है, लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन यहाँ भी क्राउड को मैनेज करने की कोशिश करती दिखी, लेकिन जैसे ही ट्रेन पहुंची फिर क्या दरवाजे और क्या खिड़की, जिसको जहां जगह मिला वो वहीं से ट्रेन में सवार होने की कोशिश करता दिख गया। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि क्राउड मैनेजमेंट को कर सके। लगातार ये जारी रहेगा जब तक कुंभ रहेगा। नई दिल्ली में हुए हादसे के बाद बिहार के हर रेलवे स्टेशन पर पुलिस अलर्ट हो गई है। हर स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने से रोका जा सके। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पटना जंक्शन पर क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन भारी भीड़ के सामने प्रशासन की मुस्तैदी भी नाकाफी साबित हो रही है। और हम लोग नजर रखे हुए हैं, हम लोग का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आएं। और दूसरा, आपके माध्यम से बाकी लोगों को, पटना जिले के वासियों से अनुरोध है कि अभी भीड़ बहुत अत्यधिक है, आप वॉच करते रहें, देखते रहें और उस हिसाब से प्लानिंग करें। 1-2 दिन अगर आप लेट कर सकते हैं तो जरूर करें और भीड़ की स्थिति देख करके ही ट्रेन में और बाकी जगहों पर उसी हिसाब से प्लानिंग करें। महाकुंभ को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की चाह में किसी तरह प्रयागराज पहुंचना चाह रहा है। यही वजह है कि तस्वीर चाहे पटना की हो या फिर नवादा की, कटिहार की हो या फिर दानापुर की, हर रेलवे स्टेशन की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही नजर आ रही है। नवादा से अनिल विशाल, कटिहार से सुब्रत गुहा, दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद कई यूपी में जगहों पर रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण से लेकर के स्पेशल ट्रेन संचालन तक पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोई भी पुल पर नहीं रुकेगा, सारे लोग चलते फिरते नजर आए। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है। महाकुंभ प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सड़कों से लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भी भरे नजर आ रहे हैं। कानपुर में रेलवे के अधिकारी चौकन्ने नजर आ रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ महाकुंभ जाने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेनें कम हैं। जीआरपी अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को हटा रही है जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद जहां एक और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से रेल प्रशासन ने अब प्लान को तैयार किया। कोई भी पुल पर नहीं रुकेगा, सारे लोग चलते फिरते नजर आए, या तो स्टेशन पे जहाँ पर भी भीड़ भाड़ है वहाँ से बचते हुए अपने ट्रेन पर यात्रा करें। आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स हो रही है, मगर लोग हैं कि मानते नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि रेल के अधिकारी ऐसा कौन सा प्लान लाते हैं ताकि इस ब्रिज को पूरी तरीके से फ्री रखा जाए और किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति न हो जिससे भगदड़ मच सके। चंदौली के डीडीओ स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को मिली है। स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आंकड़ों की माने तो 1 लाख से ज्यादा यात्री रोज डीडीओ स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिसमें प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट लौटने वाले सबसे ज्यादा यात्री हैं। भारी संख्या में रेलवे पुलिस, आरपीएफ और सिविल पुलिस की तैनाती स्टेशन परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया और होल्डिंग एरिया में की गई है। श्रद्धालुओं का जो रेला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहा है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे पर चढ़कर लटक कर अपनी यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें ये थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन स्थिति ये है कि लाखों की संख्या में रोज लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो आंकड़े भी जारी हो रहे हैं वो भी बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग डेली
यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनें पहले से खचाखच भरी आ रही हैं। रामनगरी अयोध्या में भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 230 कैमरे से स्टेशन की निगरानी की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने की स्थिति में प्रत्येक बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी के जवान खड़े रहते हैं और श्रद्धालुओं को ट्रेन से उतरने और चढ़ने में सहायता कर रहे हैं। दिन भर में 10 से 15 मेला स्पेशल ट्रेन पहुँच रही है, जिससे श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। एंट्री और एग्जिट गेट से अलग श्रद्धालुओं को प्रवेश और निकासी दी जा रही है। पानी वाली पीने की व्यवस्था है या ट्रेन? सब चीज का व्यवस्था है, यहाँ अच्छी है। ट्रेनों का अनाउंसमेंट या जानकारी दी जा रही समय पे? हाँ दे रही है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, व्यवस्था अच्छी है और हम अयोध्या से आ रहे हैं और बहुत अच्छा से दर्शन भी किए हैं। क्या धाम रेलवे स्टेशन की कैसी व्यवस्था है? सर, धाम रेलवे स्टेशन की तो व्यवस्था बढ़िया और जिस हिसाब से हम पुलिस और फोर्सेज जो भी गवर्नमेंट ने अलॉट करेंगे उनके द्वारा सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है। वहीं मथुरा रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। डीएम और एसएसपी ने अधीनस्थों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत करते हुए समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के समय पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो थाना इंचार्ज जीआरपी पुलिस के साथ में जो मथुरा स्टेशन का भ्रमण किया गया, जो वहाँ पर यात्री थे उनसे बातचीत की गई, जो वहाँ पर संबंधित जो स्टेक होल्डर सबसे बातचीत की गई। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हमें लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और जीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। जाहिर है, दिल्ली हादसे के बाद रेलवे ही नहीं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी और बिहार के स्टेशनों पर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के स्टेशनों पर भी यही हाल है। महाकुंभ जाने के लिए लोग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और यही वजह है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर सघन निगरानी और अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई है। टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। ट्रेनों में खचाखच भीड़, हर कोच में बेहिसाब श्रद्धालु, हाई अलर्ट पर रेलवे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर हालात का सामना करने को तैयार है। जिस स्टेशन पर तिल भर जगह नहीं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है सातों दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़, लेकिन भगदड़ न मची। इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखने लायक। सुरक्षा चेन बनाकर यात्रियों को प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रेन में सवार यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा हो। राहत की बात ये रही कि प्रशासनिक मौजूदगी की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ।
रही है। ट्रेन अभी बोल रहे हैं कि बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बना रहे हैं। खतरनाक कंडीशन की पब्लिक आपे से बाहर निकल रही है, जो कि ट्रेन में दरवाजे ही नहीं खुल रहा है। कमोबेश झारखंड के स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन से आई ये तस्वीरें देखिए, जो ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हो रही है। उसमें इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर खड़े होकर सफर तय कर रहे हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन पर भी प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ चुनौती बनी हुई है। बोगियों में घुसने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब ट्रेन में पहले से सवार यात्री अंदर से गेट बंद कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टेशन पर मौजूद यात्री बोगियों में दाखिल होने के लिए तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। उधर दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मथुरा स्टेशन पर भी प्रशासनिक सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने न सिर्फ स्टेशन का जायजा लिया, बल्कि एक एक ट्रेन की सघन निगरानी के निर्देश दिए। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हम लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है, और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और जीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ पहुंचने की तस्वीर यही है कि एक एक श्रद्धालु हर मुसीबत, हर चुनौती का सामना करके किसी भी तरह प्रयाग पहुंचना चाहता है। देखिए, यूं तो महाकुंभ में स्नान करने वाले आम और खास लोगों की तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है, लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसने अब तक महाकुंभ के एक आयोजन में सबसे ज्यादा बार संगम में स्नान किया। हम बात कर रहे हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी की। सोशल मीडिया से लेकर के नेताओं के बीच में ये चर्चा खूब हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा पूजन और स्नान करने वालों की अटूट श्रद्धा कोसों दूर से उन्हें संगम तक खींच रही है। अद्भुत संयोग और महापर्व के दौरान महाकुंभ में स्नान का अलग ही महत्व है, लिहाजा हर कोई त्रिवेणी में स्नान कर खुद को धन्य कर रहा है। लेकिन अब जरा ये तस्वीरें देखिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी। महाकुंभ में स्नान करने वालों का रिकॉर्ड निकाला जाए तो सबसे ज्यादा बार स्नान करने का रिकॉर्ड भी संभवतः इन्हीं के नाम होगा। नंदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर स्नान की पहली तस्वीर 14 जनवरी को शेयर की थी, लेकिन उसके बाद स्नान का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा ही नहीं। महाकुंभ 2025 में एक रिकॉर्ड और भी बन गया है। वो रिकॉर्ड कौन सा है यह आपको बताना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री की, जो सर्वाधिक बार संगम स्थल पर नहाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। केंद्र का कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट हो, या फिर राज्यपाल हो, या कोई और अध्यक्ष, या इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष हो, सबके साथ नहाते हुए पाए गए नंद गोपाल गुप्ता नंदी। मंत्री नंदी ने संगम में स्नान का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान की तस्वीरें बताती हैं कि महाकुंभ में सबसे ज्यादा बार डुबकी लगाने का रिकॉर्ड नंदी ही बना रहे हैं। वैसे तो नंदी का घर प्रयागराज में ही है, लेकिन एयरपोर्ट पर स्वागत से लेकर संगम में डुबकी लगाने की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। प्रयागराज में लोग भी कह रहे हैं कि मंत्री जी तो स्नान का रिकॉर्ड बना चुके हैं।
मुझे तो लगता है कि सबसे अधिक बार कुंभ में वो वीआईपी के साथ, और हम लोग को तो आश्चर्य है कि वो घर भी जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, उनको मैं अक्सर वीडियो उनका डेली देखता हूँ। 2-4 बार 10 बार वो दिखते जरूर हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर आता है तो वो उनके साथ स्नान करते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर जो उसमें आते हैं वो, उनका लिए मेरे हम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। मकर संक्रांति से लेकर प्रमुख स्नान हो या फिर कैबिनेट बैठक और वीवीआईपी का दौरा, नंदी ने हर मौके पर बड़े नेताओं का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि संगम में स्नान भी किया। बहरहाल अब प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक इसी बात की चर्चा हो रही है कि यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने महाकुंभ में सबसे ज्यादा बार पवित्र स्नान का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।